और सभी चीज़ों पे हाथ रखते हुए, और उसके बाद से तिथि बोलना है। सप्तमी तिथि में हम दान कर रहे हैं, क्योंकि अष्टमी में व्रत करेंगे। हल्दी, सिंदूर, पैसा, झिंगनी, हरी मिर्च, पात्र छोड़कर दान कर रहे हैं, क्योंकि हम बर्तन दान नहीं कर रहे हैं, इसलिए पात्र छोड़कर इन सभी चीज़ों का दान कर रहे हैं। और पत्तों पे थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिएगा। देखिए, जितवाहन भगवान, सास, चीरो और सियारन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत में नहाए खाए के संपूर्ण नियम विधि। नहाए खाए के दिन स्नान करने से पहले कौन सा एक कार्य जरूर कर लेनी है हम सभी व्रती को, और उस दिन कौन कौन सी चीज़ों का हमें दान करना है। सास को, चील्हों सियारों को भोजन कैसे दिया जाता है, और सर्गी करने का सही समय क्या है। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वर्ष साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को है। हमें व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को करनी है। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए होता है, तो नहाए खाए 24 सितंबर दिन मंगलवार को करनी है। 24 सितंबर दिन मंगलवार को सभी व्रती को सुबह सवेरे जगकर घर की साफ सफाई करके और स्नान करना चाहिए। जिनकी सास नहीं है उनको गंगा नदी में, तालाब में या सरोवर में स्नान करने का नियम है। अगर संभव हो तो जरूर स्नान करें जाकर बाहर। अगर नहीं संभव हो तो घर में गंगा जल युक्त जल से आप लोग स्नान करें। और उस दिन बाल में शैम्पू करके स्नान नहीं किया जाता है। जिनकी सास नहीं होती हैं, सिर से स्नान किया जाता है, लेकिन शैम्पू नहीं लगाया जाता है। शैम्पू आप लोग एक दिन पहले ही लगाकर बाल धो लीजिएगा। उस दिन सिर्फ पानी से बाल गीला करके और स्नान किया जाता है। सिर से पानी गिराकर स्नान किया जाता है। जिनकी सास नहीं है, जिनकी सास हैं वो चाहे तो उस दिन भी शैम्पू कर सकती हैं, क्योंकि दिन मंगलवार है। अगली बातें क्या है कि उसके बाद से आपको जल देना है सूर्य देव को। देखिए, कई घरों में खरी तेल दिया जाता है पूर्वजों को, तो आप लोगों के यहाँ का ऐसा नियम हो तो आप लोग जरूर दीजिएगा। गीला शरीर में वस्त्र नहीं बदला जाता है, वैसा ही गीला वस्त्र में खरी और तेल झिंगनी के, तरोई के पत्ते पे दिया जाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलता है। हम लोग स्नान करके सबसे पहले सूर्य देव को जल देते हैं। सूर्य देव को जल देने के लिए आप लोग एक पात्र ले लीजिएगा, उसमें जल, गंगा जल भर के, और लाल पुष्प, लाल रोली और काला तिल जरूर डाल लीजिएगा। काला तिल पितृपक्ष में सूर्य देव को जब जल दिया जाता है तो जल के लोटे में जरूर डाल लेनी चाहिए। तो ये तीन चीजें और जल, गंगा जल से लोटे को भर के, और फिर आप लोग सूर्य देव को सबसे पहले जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के बाद से घर में जो ही देवी देवता हो सबकी पूजा पाठ कर लें, और फिर आप लोग दान कीजिएगा। तो दान करने के लिए हमें लेना है आटा। आटा के साथ हल्दी। हल्दी आप लोग पाउडर वाला भी ले सकते हैं, या फिर गांठ की भी हल्दी आप लोग ले सकते हैं। और देख लीजिए, मिर्ची चाहिए, हरी मिर्ची है, आलू हो गया, नमक लेना है। और ये सब चीज़ ना आप लोग शुद्ध लीजिएगा, ठीक है। जो रोज आप लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं उसमें से मत लीजिएगा, शुद्ध खरीदा हुआ चीज़ लीजिएगा। अचार है और अरहर की दाल। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है तरोई। और देखिए, इस प्रकार से ना झिंगनी का पत्ता तरोई के पत्ते पे रखकर इन सभी चीजों का दान किया जाता है। तो देख लीजिए, ये तरोई है, इसका दान, इसमें बहुत ही इसका महत्व होता है, हमें दान जरूर करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जिनकी सास सुहागन मरी है वो लोग पीले सिंदूर का दान आप लोग जरूर कीजिएगा। जिनकी सास सुहागन नहीं मरी है उनको पीला सिंदूर, लाल सिंदूर नहीं दान करना है, सिंदूर दान करना ही नहीं है। लेकिन जिनकी सास सुहागन मरी है उनको सिंदूर का भी दान जरूर करना चाहिए। और कुछ पैसा रखकर जरूर दान कीजिएगा। जो ही चीज की कमी इसमें रहेगी वो भरपाई करने के लिए पैसा दिलाता है। तो आप लोग पैसा अपने क्षमता के अनुसार 10, 20 रुपया, 50 रुपया जरूर रख दीजिएगा। तो इन सभी चीजों का हम दान करते हैं। दान हमें कैसे करना है और क्या बोलना है, तो देखिए, आप लोग ये सब चीजें ले लीजिएगा, और जल एक पात्र में जरूर ले लीजिएगा। स्टील के गिलास में भी आप लोग जल ले सकते हैं।
हैं। और सभी चीज़ों पे हाथ रखते हुए हमें अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, स्थान का नाम बोलना है और उसके बाद से तिथि बोलना है। सप्तमी तिथि में हम दान कर रहे हैं क्योंकि अष्टमी में व्रत करेंगे। और तारीख बोलकर, व्रत बोलकर, दिन बोलकर और सभी चीज़ों का नाम रख के आटा, आलू, हल्दी, सिंदूर, पैसा, झिंगनी, हरी मिर्च, अचार, नमक, दाल और जल पात्र छोड़कर दान कर रहे हैं। क्योंकि हम बर्तन दान नहीं कर रहे हैं इसलिए पात्र छोड़कर इन सभी चीज़ों का दान कर रहे हैं। और फिर हमें थोड़ा सा जल लेकर और इस प्रकार से करके यहाँ पे आचमनी कर देनी है। तो इस प्रकार से हमें दान करना है। दान करके और प्रणाम कर लीजिएगा। और इस सभी चीज़ों को आप लोग ब्राह्मण के घर, मंदिर के पुजारी के घर या किसी भी ज़रूरतमंद को, गरीब को आप लोग दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि चील्हो सियारों को और सास जीवत्वाहन भगवान को कैसे भोजन दिलाता है। तो देखिए इस प्रकार से 4 पत्ता रख लीजिएगा, एक जीवत्वाहन भगवान के लिए, एक चील्हो के लिए, एक सियारन के लिए और एक सास के लिए। और देखिए अभी मेरे पास बहुत अधिक चीज़ें नहीं हैं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा इस पे चिवड़ा रख के दिखा दे रही हूँ। वैसे दही, चिवड़ा, पूड़ी और तरोई की सब्जी बनाई जाती है घी में, बिना नमक वाली सब्जी, और वही दिया जाता है। ठीक है, दही, चिवड़ा और गुड़ या चीनी डालकर दिया जाता है। इस प्रकार से खुले में, खुले स्थान पे देना है, बालकनी में या छत पे। फिर वहाँ पे पुष्प चढ़ा के हमें पूजा कर देनी है। पुष्प अगर सफ़ेद मिले तो सबसे अच्छा है, सफ़ेद ना मिले तो जो ही पुष्प मिले आप लोग चढ़ा लीजिएगा। और इसके साथ हमें दातुन भी देना है। हमें दातुन अभी नहीं मिला है, मुझे भी, इसलिए नहीं दिखाई हूँ, तो हमें दातुन भी लेना है। ठीक, और सभी पत्तों पे थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिएगा। देखिए जीवत्वाहन भगवान, सास, चील्हो और सियारन सभी पत्तों पे आपको लगा देनी है। पीला सिंदूर या लाल जो ही हो आपके पास लगाकर और थोड़ा सा धूप बत्ती, अगरबत्ती जो ही आपके पास हो, घी का बाती दिखाकर पूजा कर लेना है और प्रणाम करके माफ़ी मांग लेनी है। इस प्रकार से हमें पूजा करनी है। पूजा जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा पुष्प धूप दिखाकर, और फिर जल से आचमनी कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें चील्हो, सियारन को और सास को भोजन देना है। और इसी में से मान लीजिए जो प्रसाद बच जाता है आपके पात्र में, बर्तन में, वही प्रसाद स्वरूप सबको खानी चाहिए। यही चीज़ खाकर मुख में और सर्गी के समय और व्रत किया जाता है। और घर के बच्चों को, बुजुर्ग को, पुरुष को, महिला को, हर किसी को ये प्रसाद जरूर खानी चाहिए, जिससे दीर्घायु होते हैं लोग। तो ये प्रसाद आप लोग जरूर खा लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमें नहाय खाए के दिन सभी नियम विधि करना है। भोर में जब सर्गी के लिए आप जगे तो 2:30 बजे आपको एकदम जग जानी है, उससे अधिक लेट मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए 2:30 बजे जगने से आपको स्नान भी करना है, ब्रश कर लीजिएगा या दातुन करके स्नान करके और फिर सास को, चील्हो, सियारों को भोजन देना है। भोजन देने के बाद आकर सर्गी कीजिएगा। सर्गी में जो प्रसाद बचता है वो सबसे पहले मुख में डालनी है और फिर उसके बाद आपको फल, दूध, जूस जो ही चीज़ें लेनी हो आप ले सकते हैं और व्रत कर सकते हैं। सर्गी खाने के बाद से दातुन जरूर कर लीजिएगा। और सर्गी आप लोग जैसे 4:45 तक, 4:45 से पहले कोशिश कीजिएगा 4:40 या 45 तक आप लोग पानी पी सकते हैं। खाना का बात करें तो आप लोग 4:30 तक जो ही खाना हो खा लीजिएगा। फल हो, जूस हो, दूध हो, कोई भी चीज़ें ऐसी हो खाने वाली तो वो आप लोग 4:30 तक खा लीजिएगा। 4:40, 4:45 तक पानी पी सकते हैं, क्योंकि आजकल 5 बजे एकदम सुबह हो जा रहा है, भोर हो जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि लास्ट 4:40 या 45 तक आप चाहें तो पानी पी सकते हैं। और यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।